हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनिषा की कहानी रूह की जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। और चलिए हम बताते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ अदिति जो है वो अपने घर पर कॉल करती है। अदिति की मॉम कॉल पिक करती है और कहती है, कैसी हो बेटा? अदिति कहती है, ठीक हूँ मम्मा, भाई ने बताया कि आप आ रहे हो। तभी उसकी माँ कहती है, आज तो नहीं हो पाया पर कल पक्का आ रहे हैं। अदिति कहती है, अच्छा अच्छा। और वो थोड़ी अपनी इधर उधर की बातें होती है और यहाँ जो कॉल है वो कट हो जाता है। और इधर जो जानवी है उसने स्कूटी एकदम लकी के घर के बाहर रोक दी। इशिका और तनिषा दोनों एक साथ बोलते हैं, यहाँ क्यों रोक दी? जानवी ने कहा, अरे यही तो लकी का घर है। एक सेकंड के लिए इशिका ने तनिषा को देखा और तनिषा ने इशिका को, फिर दोनों एक साथ बोले, क्या? तनिषा एकदम बोलती है, नहीं भाई, मैं अंदर नहीं जाने वाली, घर जा रही हूँ। तभी जानवी कहती है, अब क्या हो गया? इशिका कहती है, दी अदिति वो। तभी जानवी कहती, ओ हाँ, अरे तुम दोनों तो अदिति को जानते हो ना, चलो अब साथ में बात अच्छे से होगी। वैसे मैं बताना भूल गई थी, लकी उसका भाई है। तनिषा कहती है, दी यार मैं नहीं जा रही। इशिका कहती है, यार तनिषा चल ना, अब आ गए तो। जानवी कहती है, तुम दोनों को हुआ क्या है, ऐसे क्यों कर रहे हो? इशिका कहती है, कुछ नहीं दी, चलो आप। आगे की तरफ जानवी चल रही थी और पीछे पीछे इशिका और तनिषा। एक सेकंड, आप लोग इमेजिन करना तो नहीं भूल रहे ना? आंखें बंद करिए। आप अच्छे से इमेजिन करिए। ओह, कोई खाना खा रहा हो तो रोकना मत, कंटिन्यू, मैं भी सुनाती हूँ। अब यहाँ जो है, जैसे ही गेट के अंदर एंटर करते हैं ये दोनों, एक अलग ही फील आती है। हर जगह नीटली अरेंज फ्लावरिंग प्लांट्स, प्रॉपरली ट्रिम्ड क्लाइंबर्स, फ्रेश ग्रीनरी, सब इतना ऑर्गेनाइज था कि एक सेकंड के लिए तनिषा रुक गई। तनिषा का दिमाग ऑटोमेटिकली पिछले मोमेंट पर चला गया। वो गिरता हुआ गमला, वो गुस्सा, सब एक सेकंड में याद आ गया। एक अजीब सी हलचल हो रही थी अंदर। इशिका ने देखा कि तनिषा धीरे चल रही है। इशिका ने तनिषा का हाथ पकड़ा और बोली, ज़्यादा मत सोच, सीधा चल। जानवी ने डोरबेल रिंग की। लकी ने आकर गेट ओपन किया। जैसे ही लकी ने देखा कि जानवी है, उसने तुरंत जानवी को हक कर लिया। दोनों चुप थे। फिर इशिका बोलती है, पीछे हम भी हैं। इतना सुनते ही दोनों को ऑकवर्ड फील होता है। लकी बोलता है, हाँ वो, चलो अंदर आओ। लकी इनको लिविंग एरिया में बैठाता है और खुद भी वहीं बैठ जाता है। लकी बोलता है, ये तो इशिका है, और ये कौन? इनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तभी जो जानवी है वो कहती है, यह है तनिषा, ये भी मेरी छोटी बहन ही है। और ये दोनों भी एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। तभी अदिति स्टेयर्स से नीचे आ रही थी। अदिति फ़ोन में बिजी थी। उसने बिना इधर उधर देखे बोला, भाई सुनो, मैंने मम्मा से बात कर ली है, अभी आज नहीं आ रहे वो लोग, कल आएंगे। अब सामने ऑलरेडी लकी, जानवी, इशिका और तनिषा बैठे हुए थे, पर अदिति का ध्यान अभी भी फ़ोन में ही था। तभी जानवी ने उसे बोला, आदि। अदिति ने एकदम से सामने की तरफ देखा। एक सेकंड के लिए अदिति को तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उसने एकदम से बोला, तुम दोनों? लकी और जानवी ने अदिति की तरफ देखा। लकी ने कहा, तो इन दोनों को पहले से जानती है? अदिति ने एक पल के लिए तनिषा की तरफ देखा, जो बिना पल के झपकाए अदिति को देख रही थी। फिर अदिति ने लकी की तरफ देखा और बोला, हाँ भाई, ये इशिका है मेरी जूनियर, और ये तनिषा जो हमारे कॉलेज में ही है, और उस दिन मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। लकी ने कहा, अरे हाँ याद आया, मैं भी तो मिला था जब तेरी बाइक लेने गया था। जानवी ने कहा, चलो अच्छा है, तुम सब पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। पर तनिषा सिर्फ अदिति को देख रही थी। अदिति आराम से लकी और जानवी से बातें कर रही थी, बिल्कुल अपने चिल मोड में। कभी फ़ोन देखती, कभी कैजुअली अपने बालों में हाथ डालना। पर तनिषा के लिए ये मोमेंट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तनिषा की नज़र बार बार अदिति की तरफ जा रही थी। चाहे जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, अदिति का वो कंफर्टेबल आउटफिट,
जिसमें उसके बाइसेप्स क्लियरली दिख रहे थे और वीन्स जो थोड़े थोड़े बट स्ट्रॉन्ग विजिबल हो रही थी। तनीषा का दिमाग बिना उसकी परमिशन के बस यही सब ऑब्जर्व कर रहा था। एक सेकंड के लिए तनीषा ने सोचा, क्या सीरियसली मैं ये सब नोटिस कर रही हूँ? पर चाहे जितना भी इग्नोर करे, उसकी आंखें अपनी मर्जी से चल रही थी। अदिति जब बातों बातों में थोड़ा आगे झुकती, उसके कॉलर बोन थोड़ी क्लियर हो जाते और वो मैसी बाल जो बार बार उसके फेस पर गिर रहे थे, बस उनको देखकर तनीषा कुछ अलग सा फील कर रही थी। इशिका साइड से सारे एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। तनीषा का दिमाग लिटरली तनीषा को वार्निंग दे रहा था, बस कर, नॉर्मल बिहेव कर। पर उसका दिल बोल रहा था, ये घर में कुछ और, बाहर कुछ और। तनीषा अपनी ही फीलिंग्स के साथ कंफ्यूज थी। जैसे ही अदिति ने थोड़ा आगे की तरफ झुककर अपना फ़ोन टेबल पर रखा, उसके वो छोटे छोटे हेयर्स आगे की तरफ गिर गए। बस तभी तनीषा के दिमाग में एक थॉट आया, मुझे ये बाल हटाने की परमिशन मिलेगी? तनीषा की आंखें जैसे अदिति की हर डिटेल को ऑब्जर्व कर रही हैं। बस तनीषा इस टाइम तनीषा मोड में नहीं थी, वो कन्फ्यूज्ड ओवर थिंकिंग तनीषा मोड में चली गई थी। और तभी इशिका ने धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे मत देख वरना पकड़ी जाएगी। एक सेकंड के लिए तनीषा शॉक में आ गई। उसने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली और धीरे से बोली, पर अंदर से एक और आवाज़ आ रही थी, मुझे ये हो क्या रहा है? और इधर बातें हो रही हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे बताएं पापा और माँ को। लकी और जानवी दोनों अदिति को फोर्स कर रहे होते हैं कि वो पापा से बात करे। अदिति कहती है, आप दोनों खुद बात करो, हर बार मुझे ही क्यों? लकी कहता है, आदि तू जानती है ना, पापा तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर तू बात करेगी तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मान जाएंगे। तभी जानवी कहती है, हाँ आदि, तुम ही उनको समझा सकते हो, अगर हम बात करेंगे तो शायद वो सुने भी ना। अदिति कुछ बोलती इससे पहले ही जानवी इशिका और तनीषा की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा रुको, इशिका, तनीषा, तुम दोनों इतनी शांति से बैठी हो, सब सुन रही हो, अब बताओ तुम दोनों के हिसाब से क्या सही है? इशिका कहती है, हाँ जो मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग तो दोनों ही सही है, मतलब सीनियर भी सही है और आप भी। अदिति एकदम से बोलती है, इशिका ये कॉलेज नहीं है और मुझे उस टाइम नहीं पता था कि तुम भाभी की बहन हो, अब मुझे सीनियर मत बोलो। इशिका कहती है, अरे पर फिर। अदिति कहती है, नहीं, जो सब बोलते हैं वही बोलो। तभी जानवी बोलती है, तनीषा तू बता, तुझे क्या लगता है क्या सही है? तनीषा एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर जानवी की तरफ देखती है और फिर अदिति की तरफ। तनीषा कहती है, मेरे अकॉर्डिंग जो सबकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है ये सीनियर। अदिति तुरंत इंटरप्ट करती है, यहाँ सीनियर नहीं हो तनीषा। तनीषा कोई रिएक्ट नहीं करती, अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि इनको अंकल के ज़्यादा क्लोज है ये, और ऐसा वो अदिति की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तो अगर स्टार्टिंग में ये बात करें तो शायद बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी जो आपको सही लगे। लकी और जानवी एक साथ बोलते हैं, देखा आदि, समझ यार, तू समझ। अदिति कहती है, ठीक है, बताओ क्या करना है? लकी कहता है, हमारे बारे में पापा को बताना है। अदिति कहती है, हाँ पर कैसे? तभी जानवी कहती है, जब वो यहाँ आएंगे तब बता देना। अदिति थोड़ा रुकती है, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर बोलती है, मतलब मुझे ही बताना है पापा को आप दोनों के बारे में? मुझे सोचना पड़ेगा, और पापा मम्मा कल आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैं अभी निकल रही हूँ गाँव के लिए। लकी कहता है, आज क्यों? कल तो आ रहे हैं ना माँ पापा। तभी अदिति कहती है, नहीं भाई, घर जाकर वहाँ दादी भी होंगी साथ देने के लिए। तभी जानवी कहती है, पर जल्दी जल्दी जाना सही नहीं है। तभी लकी कहती है, हाँ जल्दी जल्दी मत जा। अदिति कहती है, भाई डोंट वरी, जाने दो, अब सब मुझ पर छोड़ दो आप। तभी लकी कहता है, ठीक है, आराम से जाना। अदिति कहती है, हाँ भाई। अदिति घर जाने के लिए अपने रूम की तरफ जाने लगती है। लकी और जानवी भी थोड़ा दूसरी तरफ जाने लगते हैं ताकि अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर सके। अब सबके जाने के बाद इशिका, बस तनीषा जो है वो वहाँ पर रह जाते हैं। दोनों एक काउच पर बैठे हुए होते हैं। तभी इशिका कहती है, तुझे हो क्या गया था? हाँ, मतलब अगर सामने वाले को सब पता चल जाता तो? तनीषा कहती है, क्या बोल रही है तू, क्या पता चल जाता?
इशिका कहती है, देख भोली मत बन, मुझे सब समझ आ रहा है क्या चल रहा है। तनीषा कहती है, मुझे भी समझा दे फिर। इशिका थोड़ा रुकती है, फिर तनीषा की तरफ देखते हुए एकदम बोल देती है, तू उसको लाइक करती है ना। एक पल के लिए सब रुक जाता है। तनीषा के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है। तनीषा के मन में ये बात पहले भी आई थी, पर किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला था। तनीषा फुल कंफ्यूज होकर कहती है, आई डोंट नो। इशिका अब थोड़ा सीरियस हो जाती है। इशिका कहती है, देख मुझे तूने 11th क्लास में ही बताया था ना कि तुझे लड़कियां पसंद है, और जिस तरह से तू उसकी तरफ देख रही थी ना, मुझे सब समझ आ रहा था। तनीषा को थोड़ा समझ तो आ रहा था, पर वो मान नहीं रही थी। उसको लग रहा है शायद वो गलत हो। इशिका कहती है, बेटा मेरी बात याद रखना, एक दिन तू खुद बोलेगी तो उससे प्यार करती है। तनीषा बस एक गहरी सांस लेती है। तनीषा और इशिका बेस्ट फ्रेंड है। तनीषा वो जो नहीं बोल रही थी, इशिका सब समझ रही थी। तनीषा कहती है, पर अदिति मतलब। इशिका कहती है, मतलब इतनी तो स्मार्ट है वो, और आज उसका फिजिक देखकर ये भी पता चल गया कि स्ट्रांग भी है। अगर तुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई या किसी ने कुछ बोला वो उसका मुंह तोड़ देगी। तनीषा कहती है, मेरे लिए कभी नहीं। इशिका कहती है, देख लेना, ये बात याद रखना। तनीषा कंफ्यूज थी। उसने एक गहरी सांस ली और गहरी सांस लेते हुए बोली, ये इमेजिन पॉसिबल है इशिका, उसका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। वो सीरियस है, मैं हमेशा मस्ती करती हूँ। वो स्ट्रांग है और मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, और मैं हर चीज़ लाइटली लेती हूँ। उसको डिसिप्लिन पसंद है और मुझे सब कुछ अपने अंदाज में करना पसंद है। उसको परफेक्शन चाहिए और मुझे सिर्फ जीना आता है। इशिका कहती है, जब कुछ मैच नहीं होता ना, तभी सब कुछ परफेक्ट होता है। तनीषा ये बात सुनकर एक पल के लिए फ्रीज हो गई थी। एक पल के लिए उसको इशिका की बात सही लग रही थी, और फिर एकदम से एक क्वेश्चन दिमाग में आया। तनीषा ने कहा, और अगर उसको लड़कियां पसंद नहीं हुई तो? इशिका कहती है, हाँ बस ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जो जेन्युइन है, बाकी सब मैनेजेबल है। अब ये दोनों भी चुप हो जाते हैं। तभी इशिका बोलती है, तनीषा मुझे नहीं लगता, तेरी बात गलत है। तनीषा कहती है, तू इतनी श्योर कैसे है? इशिका कहती है, पता नहीं, पर देख लेना तू। अब अदिति बाहर आती है अपने कंफर्टेबल आउटफिट में, स्ट्रेट पैंट और एक लूज शर्ट, दूसरे हाथ में हेलमेट, पॉकेट में फ़ोन और बाइक कीज लेकर आगे आ रही थी। अदिति जैसे ही आती है, उसकी नज़र इशिका और तनीषा पर पड़ती है। तनीषा जैसे ही अदिति को देखती है, उसका दिल एक सेकंड के लिए फास्ट बीट करने लगता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करती है। अदिति इशिका की तरफ देखते हुए बोलती है, भाई और भाभी कहाँ हैं? इशिका कहती है, वो थोड़ा उधर की तरफ गए, पर्सनल टाइम थोड़ा। अदिति कहती है, अच्छा। और अदिति भी इन दोनों के सामने बैठ जाती है। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। तभी इशिका बोलती है, वैसे सीनियर। अदिति एकदम इशिका की तरफ देखते हुए बोलती है, अभी तो मना किया था, यहाँ सीनियर मत बोलो। इशिका कहती है, हाँ वही तो पूछना है, फिर क्या बोलूँ? अदिति कहती है, जो सब बोलते हैं। इशिका अपना हाथ अदिति की तरफ करती है और कहती है, तो फिर फ्रेंड्स? अदिति एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर हैंडशेक करते हुए बोलती है, ओके। बस हैंडशेक होते ही इशिका तुरंत बोलती है, आप मेरे दोस्त हुए, इसका मतलब तनीषा के दोस्त भी। अदिति थोड़ा सोचती है, फिर स्लोली तनीषा की तरफ देखते हुए हाथ आगे बढ़ाती है। तनीषा अचानक से फ्रीज हो जाती है। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। नज़र पहले अदिति के हाथ पर, फिर इशिका पर जाती है। तनीषा आंखों से ही बोल रही थी, क्या कर रही है इशिका तू? इशिका कहती है, हैंडशेक करना तनीषा, मुझे मत देख। जैसे ही तनीषा का हाथ अदिति के हाथ से मिलता है, एक अजीब सी सनसनाहट उसके अंदर होती है, एक अलग सी फीलिंग आती है, साथ में थोड़ा टेंशन भी, और वो भी एक अलग अट्रैक्शन था। अदिति नॉर्मली हैंडशेक करती है, पर उसको भी कुछ अजीब फील हो रहा था। अदिति को थोड़ा अलग लग रहा था। ये सिर्फ एक हैंडशेक था, पर फिर भी ये नॉर्मल नहीं लग रहा था।
दोनों एक दूसरे के हाथ को थोड़ा एक्स्ट्रा सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, जैसे दोनों ही ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या फील हो रहा है। तभी अदिति हाथ पीछे करते हुए बोलती है, ओके हो गया। इशिका कहती है, तो फिर हम आपको क्या बुलाएं? अदिति कहती है, जो सब बोलते हैं। इशिका एक बड़ी सी स्माइल के साथ तनीषा की तरफ देखती है और बोलती है, और आपकी एक नहीं 2 और अलग नाम है ना? अदिति कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, क्या बताओ? इशिका हंसने लगती है। अदिति कहती है, अच्छा किसने रखे और नाम क्या है? इशिका थोड़ा रुकते हुए कहती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, नाम बताऊंगी पर ये नहीं बताऊंगी कि किसने रखे हैं। अदिति कहती है, हाँ हाँ बताओ। इशिका कहती है, पहला नाम है रोबोट। अदिति एकदम रिएक्ट करती है और बोलती है, क्या रोबोट? ये क्या? और दूसरा? इशिका तनीषा की तरफ देखती है जो चुपचाप बैठी हुई थी और फिर बोलती है, दूसरा है एंग्री बर्ड। अदिति एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर समझ जाती है कि ये नाम किसने रखे हैं। अदिति कहती है, ओह अच्छा, अब समझ आ गया, थैंक यू। इशिका एकदम ज़ोर से हंसने लगती है और तनीषा चुपचाप सोच रही होती है, ये क्या बोल रही है। अदिति उठती है और किचन की तरफ जाने लगती है। जैसे वो उधर जाने लगती है, उसके पैंट के बैक पॉकेट से एक टैबलेट की स्ट्रिप गिर जाती है। इशिका और तनीषा दोनों देख लेती है कि कुछ गिरा है। इशिका स्ट्रिप उठाती है और देखती है। तनीषा देखती है कि क्या है। तभी तनीषा इशिका के हाथ से स्ट्रिप लेती है और जैसे ही उस पर नज़र डालती है, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तनीषा शॉक्ड होकर कहती है, ये? तनीषा स्ट्रिप को घूरती रहती है और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, ये क्यों? इसकी क्या ज़रूरत है? इशिका कहती है, अब क्या? मतलब इसका क्या रीज़न हो सकता है? तभी अदिति आती है और कॉफ़ी के मग टेबल पर रखती है। तनीषा डायरेक्टली स्ट्रिप आगे की तरफ करते हुए अदिति की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए बोलती है, ये क्या है? अदिति एक पल के लिए रुकती है, फिर जैसे ही उसकी नज़र तनीषा के हाथ पर जाती है, अदिति का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है। एक सेकंड के अंदर अदिति उसके हाथ से स्ट्रिप को ले लेती है। अदिति कहती है, तुम्हें कहाँ मिली है? इशिका कहती है, वो आपकी पॉकेट से गिर गई थी। तनीषा गुस्सा और कंसर्न एक साथ होती है और कहती है, ये कितनी हार्मफुल हो सकती है, पता है ना? अदिति कहती है, हाँ पता है। तनीषा कहती है, फिर लेनी क्यों है? अब तनीषा डायरेक्टली अदिति की आंखों में देखते हुए बोलती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स मेमोरी लॉस भी हो सकते हैं और अगर एडिक्शन हो गया तो ये सही नहीं है, ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी दे सकती है, समझ आ रहा है ना? अदिति कहती है, हाँ पता है, सब पता है। एडिक्टेड नहीं हूँ मैं, और तुम इतना क्यों सोच रही हो? तनीषा एकदम बोलती है, इसलिए क्योंकि मैं, पर फिर वो रुक जाती है। अदिति एकदम फुल परेशान, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये बात इन लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए थी। अदिति कहती है, सुनो, घर पर किसी को मत बताना, भाई भाभी किसी को भी नहीं। तनीषा कहती है, पर अदिति अपनी बाइक की कीज़ उठाती है, हेलमेट पकड़ती है और बोलती है, भाई आएंगे तो बता देना कि मैं निकल गई और कुछ और मत बताना प्लीज़। तनीषा कहती है, अरे पर। अदिति ने एक बार तनीषा की तरफ देखा और फिर अपना हेलमेट पहना और बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के बाहर की तरफ चली गई। तनीषा बस उसको जाते हुए देखती है। तनीषा का मन अजीब सा हो रहा था, जैसे उसने कुछ बहुत अजीब चीज़ देख ली हो। तनीषा ने धीरे से इशिका की तरफ देखा। उसकी आवाज़ हल्की थी पर अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। तनीषा कहती है, इशिका ये क्या था? मतलब वो ये ले रही थी? तभी इशिका कहती है, हाँ मैंने भी देखा, पर तू थोड़ा रिलैक्स कर, शायद कोई मेडिकल रीज़न हो। तनीषा कहती है, रिलैक्स करो, तू जानती है ये कितनी डेंजरस हो सकती है। सेडेटिव्स की स्ट्रिप थी वो, अगर एडिक्शन हो गया तो ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस और भी कितने कॉम्प्लिकेशन है इसके। इशिका कहती है, शांत रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोच। तभी तनीषा कहती है,
और उसने बोला किसी को मत बताना। क्यों, क्या चल रहा है? इसी का कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी लकी और जानवी के उधर से आने की आवाज़ आने लगी। लकी ने वहाँ आते ही पूछा, आदि कहाँ है? इशिका ने कहा, वो अभी थोड़ी देर पहले चली गई। लकी ने कहा, यार बस जल्दी जल्दी चली गई, मेरे आने का तो वेट तो करती। तभी जानवी कहती है, पर तुम परेशान मत हो, समझदार है वो। इशिका कहती है, दी हम भी चलते हैं ना? तभी जानवी कहती है, हाँ चलो। और फिर ये सब लकी को बाय बोलते हैं और अपने घर के लिए भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उधर अदिति की बाइक भी अपने स्पीड में जो है जा रही थी। अदिति का फोकस सामने था पर दिमाग के अंदर चल रहा था, बस ये दोनों ये बात किसी को बता ना दे। उनको लग रहा होगा कि मुझे एडिक्शन है, बट नहीं यार, एडिक्टेड नहीं हूँ। जब कंट्रोल नहीं होता, जब ज़्यादा नीड होती है तभी तो लेती हूँ। अदिति ने एक डीप ब्रेथ ली, फिर अंदर ही अंदर बोला, पर वो दोनों इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे थे? मतलब सडनली क्या हो गया था? फिर खुद से ही बोली, नहीं मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, नॉर्मल था सब। पर फिर एकदम से एक और सेंसेशन फील हुई, वो हैंडशेक, तनीषा का टच, वो 1 सेकंड का होल्ड, कुछ डिफरेंट सा था। अदिति बाइक चलाते चलाते अपने हाथ की तरफ देखती है। एक वियर्ड सी फीलिंग आई, पता नहीं क्या, बट कुछ तो था। अदिति ने खुद से बोला, व्हाट द हेल एम आई थिंकिंग अबाउट दिस? अदिति ने स्पीड फास्ट की, फिर अपने आप से बोली, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, कंट्रोल योरसेल्फ। बाइक की स्पीड और बढ़ी, तेज हवा चेहरे पर लग रही थी, पर अंदर चल रहा कन्फ्यूज़न शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उधर तनीषा घर के अंदर जाती है। उसकी माँ किचन में थी। जैसे ही उन्हें लगता है कि तनीषा आ गई, वो तनीषा को आवाज़ लगाते हुए कुछ बात करती है। सो गाइस, देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आगे सुनना मत भूलिएगा और सुनते रहिएगा अनकही मोहब्बत पर। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप सबको इतना इंतज़ार करना पड़ा। कुछ थी प्रॉब्लम शादी करने नहीं गई थी लेकिन मैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आई एम खुशी से सिंगल, सो डोंट वरी। हाँ, सो मैंने एक बार सॉरी कहा, मैं अगेन सॉरी कहती हूँ। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि कल आप सबको वेट करना पड़ा और स्टोरी नहीं आई क्योंकि आई वॉज रियली टायर्ड। सो सॉरी फॉर दैट। सो मिलते हैं आपसे किसी और स्टोरी में नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।